वी हैव ऑलवेज हर्ड कि अमेरिका इज क्रेजी बिहाइंड ऑयल, पर क्या अभी भी ऐसे ही है? वेल, अर्ली 1900s में अमेरिका की ऑयल के ऊपर डिपेंडेंसी बहुत बढ़ गई थी। इसी वजह से अमेरिका ने जल्दी से अपने आप को ऑयल का दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर 1920 एंड 30s में बना लिया था। और कह सकते हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 अमेरिका की ऑयल की सप्लाई की वजह से एलाइड फोर्सेस जीती थी। बट नाउ डेज ऑयल की पावर उस तरह से नहीं रही, क्योंकि दुनिया और भी बेहतर किस्म के न्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के ऊपर मूव कर रही है। वेल, 1900s की तरह अब जिस चीज की वैल्यू है वो है डाटा, आपका और मेरा डाटा। कि जंग की हमने सबसे पहली एग्जांपल हवावे का बैन होना देखा था। अमेरिका ने हवावे को बैन कर दिया था क्योंकि हवावे दुनिया का सेकंड सबसे बड़ा मोबाइल सप्लायर था, जिसकी वजह से हवावे के पास दुनिया का सबसे ज्यादा यूजर डाटा होना था। अब इसी डाटा गैदर करने की जंग में आए रोज दुनिया में एक नया एआई प्लेटफॉर्म लॉन्च हो जाता है। पर माइंड में ये क्वेश्चन भी आता है कि व्हाई डाटा इज सो वैल्यूएबल। डाटा सिर्फ ये कुछ कोड्स नहीं है, ये बल्कि एक ह्यूमैनिटी का ब्लूप्रिंट है। आप क्या खाते हो, आप क्या खरीदते हो, आप क्या सोचते हो, सब का सब ऑनलाइन सर्वर्स के ऊपर सेव हो रहा है। और उसी डाटा को यूज करते हुए ना सिर्फ आपकी हैबिट्स को कंट्रोल किया जा सकता है, बल्कि आप क्या सोच रहे हो उस चीज को भी अल्टर किया जा सकता है। इन दी एंड 1920 1930 तक अमेरिका ने दुनिया के ऑयल रिजर्व्स के ऊपर कंट्रोल कर लिया था और आने वाले सालों पे वही सुपर पावर कहलाई थी। और अब 21st सेंचुरी के अंदर 2030 तक इस डाटा को काबू कर लेगा, वही इस सेंचुरी की सुपर पावर कहलाएगा।